कितने पॉइंट्स हो गए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के? पॉइंट नंबरिंग नहीं किया था हमने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो अभी सब लोग, अभी नोट पॉइंट्स है ना, देखो इसमें सिनॉप्सिस में कभी भी 3 टर्म्स एपी में रहेगा। हाउ मेनी टर्म्स? क्या लेने का रहता है टर्म्स को? ए माइनस डी, ए प्लस डी, समझ गया? याद रखना, व्हेन क्या? व्हेन 3 टर्म्स आर इन व्हाट? आर इन एपी, देन वो तीनों टर्म्स को क्या लेने का? ए माइनस डी लेने का, ए लेने का, और क्या लेने का? यही लेने का हमेशा। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? अभी मेरे को कोई कुछ करते दिखाना तो देख लेना। सीधा बैठो, पेन नीचे रखो। सेकेंड, व्हेन 4 टर्म्स आर इन एपी, तुम लोग लिख लेना पूरा, क्या आएगा पता है ना? व्हेन 4 टर्म्स आर इन एसी, क्या लेने का? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और क्या? ए प्लस 3D, समझ गया? व्हेन 5 टर्म्स आर इन एपी, क्या लेने का रहता है? ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस। समझ गया क्या इतना? इसमें डिफरेंस कितना है बताओ जरा, इसमें डिफरेंस कितना है? मीन डिफरेंस डी रहता है, इसमें कितना रहता है? रॉन्ग, 2D। इसमें डिफरेंस कितना रहता है? समझ गया ना? देखो माइनस 3D के बाद क्या है? सीधा माइनस डी है, तो 2 का डिफरेंस है ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कौन रहता है? 2D। इसका कॉमन डिफरेंस डी। याद रखना ये, देखो मिस्टेक खाली इधर ही हो सकता है, तुम लोग इसका कॉमन डिफरेंस को डी ले लोगे, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है। क्या कॉमन डिफरेंस क्या है उसमें? 2D। इतना ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स को डिनोट किससे करते हैं? एस एन। किससे डिनोट करते हैं? फॉर्मूला याद है क्या? एन अपॉन इंटू क्या? प्लस एन माइनस वन इंटू क्या? क्या फॉर्मूला था? एन अपॉन इंटू क्या? 2a प्लस एन माइनस वन अपॉन टी। एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, बराबर ना? एस एन का और एक फॉर्मूला था, सोचो कौन सा? एन अपॉन 2 इंटू क्या? ए प्लस टी एन। एन टर्म को ए एन नहीं टी एन बोलने का। अभी हर जगह पे अपन टी एन ले रहे थे ना इसके पहले, तो अभी भी टी एन ही लो, ए एन मत लो, समझ गया? तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन 2 इंटू क्या? ए प्लस टी एन। ए क्या होता है? मतलब बेसिकली T1 बोला तो भी चलेगा, तो ए की जगह पे मैं T1 लिख रहा हूं, T1 प्लस Tn। और Tn क्या होता है? nth टर्म, लास्ट टर्म नहीं होता है। क्या होता है वो? समझ गया? अगर मैंने तुमको बोला S3 निकालो, क्या निकालो? मतलब बेसिकली क्या पूछ रहा हूं मैं? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ क्या? तो जहां जहां पे n है वहां वहां पे क्या आएगा? समझ गया इतना सबको? फटाफट नोट डाउन करो इतना जल्दी।
हो गया? हो गया? देखो एग्जांपल्स. हाउ मेनी 3 digit numbers? Example number 1. How many 3 digit numbers are divisible by 6? Are divisible by 6? How many क्या बोला मैंने? 3 digit numbers that are क्या? That are divisible by 6. 3 digit number मतलब क्या, पहले तो बता मुझे. जिसमें 3 digit होगा सर. अच्छा 064 3 digit है कि 2 digit है? हाँ, क्योंकि 0 कंसिडर्ड ही नहीं होगा, बराबर ना. 604 अब 0 कंसिडर होगा क्योंकि 0 इन बिटवीन है. समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? अब इधर देखो, पहला नंबर बताओ, पहला 3 digit नंबर जो डिविजिबल बाय 6 होगा, क्या होगा? 102 17 में आएगा. समझ गया? तो पहला 3 digit नंबर कौन है? 102. दूसरा कौन आएगा? 108. वेरी गुड. तीसरा कौन आएगा? 100. लास्ट 3 digit नंबर बताओ जो डिविजिबल बाय 6 रहेगा. पहले तो बताओ लास्ट 3 digit नंबर कौन सा होता है? 999. अब देखो जरा, ये डिवाइड बाय 6 हो रहेगा, तो उसके पहले वाला कौन सा होगा? देखो 996 होगा कि 998 होगा? 996. वेरी गुड. तो 996 लास्ट नंबर होगा, हाँ या ना? अब मेरे बात ध्यान से सुनो. तुमको फाइंड क्या करना है, मेरे को जरा बताओ. नहीं, वो सब मत बोलो. क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो क्या मतलब है? फाइंड क्या करना है? इसमें कितने टर्म्स है वो फाइंड करना है ना. मैं कंसीडर करता हूं इसमें nth टर्म है. कितने टर्म है? n नंबर ऑफ टर्म्स है. ये जो सीक्वेंस है ये एपी में क्या, देखो कैसे पता चला तुमको? डिफरेंस सेम है. कितने का डिफरेंस है? तो ये जो सीक्वेंस है वो किसमें? एपी में, बराबर है. जिसका पहला टर्म कौन है? तो a इज इक्वल टू क्या? 102. जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6. और इसका nth टर्म कितना है? बेसिकली nth टर्म मतलब अपने को ढूंढना क्या है, समझ गया? वैल्यू ढूंढना है. किसका? n का. किसका वैल्यू ढूंढना है? ये फर्स्ट टर्म है, ये nth टर्म है, तो ये कितने टर्म से वही ढूंढना था ना अपने को. तो बेसिकली क्या ढूंढना है? n ढूंढना है ना. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? tn इज इक्वल टू क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? इंस्टेड ऑफ tn क्या लिखू? वेरी गुड. इंस्टेड ऑफ a क्या लिखू? प्लस n माइनस 1 और इंस्टेड ऑफ d क्या आएगा? 6. 102 इधर जाएगा, कैंसिल होके क्या बचेगा?
894, वेरी गुड। 890 इज इक्वल टू क्या? n माइनस वन इंटू सिक्स। नहीं नहीं ओपन मत करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ओपन मत करो, समझ गया? ये वन से आएगा, हाँ या ना? ये क्या आएगा बताओ? वन, फिर थ्री ना, 18 आएगा, ये 19, और फिर वन बचा, कैंसिल होएगा क्या? नहीं हो रहा कैंसिल, नहीं तो फिर एक काम, क्या बोल रहे हैं? 29, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर टू बचेगा ना, टू बचेगा तो इधर 29 आएगा, 29 आएगा तो क्या आएगा? 4, अब 5 बचा, 5 बचा 54, 149 आएगा क्या? तो 149 इज इक्वल टू क्या? n माइनस वन। अपने को n चाहिए ना, तो माइनस वन उठा के इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा? तो ये किसका आंसर मेरे को बताओ? 150 नहीं, मतलब क्या है ये? 150 नंबर ऑफ टर्म्स है, 150 नंबर ऑफ 3 डिजिट है, जो किससे डिविजिबल है? समझा क्या? कितना जगह लगेगा छोड़ दो, सेकेंड क्वेश्चन लिखो सब लोग। सम ऑफ ऑल odd numbers, sum of all odd numbers between, sum of all odd numbers between 25 and 160, between 25 and 160। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन जरा एनालाइज करो फिर से एक बार। सम ऑफ ऑल क्या? ऑड नंबर्स बिटवीन क्या? 25 एंड, मेरे को एक बात बताओ, बिटवीन 25 एंड 160 बोला तो 25 कंसीडर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। फ्रॉम 25 टू 160 बोला तो होता है कंसीडर, बिटवीन बोला तो होगा क्या? तो पहला ऑड नंबर कौन सा होगा? 27, वेरी गुड। दूसरा ऑड नंबर 29, तीसरा ऐसा लास्ट 150। मुझे ढूंढना क्या है बताओ? नहीं, पढ़ो पढ़ो। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ना, सारे ऑड नंबर मैंने लिख दिए जो जो अपने को चाहिए। सम ढूंढना है मतलब बेसिकली क्या ढूंढना है? इन सबका एडिशन, इन सबका क्या? ये सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, एपी में है क्या? कैसे पता चला? कॉमन डिफरेंस क्या? तो ये जो सीक्वेंस है ये किस में है? एपी में। जिसका फर्स्ट टर्म कौन है? 27। जिसका कॉमन डिफरेंस कौन है? कितना है? 2, वेरी गुड। और जिसका nth टर्म कितना है? अभी Sn निकालने का दो फॉर्मूला अपने पास आया ना, कौन सा लगेगा, पहला या दूसरा? दूसरा वाले में भी एक प्रॉब्लम है, अभी तक तुमको n किधर पता है? n पता है क्या? तो पहले अपने को n ढूंढना पड़ेगा। n कैसे ढूंढेंगे? tn से। कैसे ढूंढेंगे? वेरी गुड। tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू क्या? tn की जगह पे क्या लिखू? a की जगह पे क्या लिखू? प्लस 27 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, बताओ क्या आएगा? 132 क्या आएगा? इज इक्वल टू क्या? n माइनस वन इंटू क्या? 2। ये आंसर हो गया। कितना बचा सोचो? 66 का दो, 66 इज इक्वल टू क्या? माइनस वन इधर आ गया तो क्या? n का वैल्यू क्या आ गया? आ गया n। n तो क्वेश्चन का एम ही नहीं था। क्वेश्चन का एम क्या था? Sn। अब कैसे निकालोगे Sn बताओ? Sn इज इक्वल टू n अपॉन इंटू क्या? फर्स्ट की सेकेंड, सेकेंड लगा लो, कंपेरेटिवली इजी है। क्या फॉर्मूला होता है? T1 प्लस, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आगे कर लोगे? आ जाएगा तुमको। आगे 3 लाइन लगेगा, जगह छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन लिखो। Which term of an AP? Which term of an AP, comma 2, 11, 20, 2, 11, 20, 29, comma dot 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 is 569, is 569। चलो फटाफट बताओ सीक्वेंस क्या दिया है? 2, 11, 20, 29 डॉट 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 और लास्ट टर्म क्या बोला हमने? तुमको क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे को बताओ? विच टर्म ऑफ एन एपी इज व्हाट? 569 ना, मतलब ये एपी में अपने को पता है क्या? हाँ है ना? चलो ये एपी में जिसका पहला टर्म कौन है? 2। जिसका कॉमन डिफरेंस कौन है? तुम लोग भी ऐसे ही लिखने का जैसा मैं लिखता हूं, एरो डाल के ऐसा करके, समझा?
उससे सब डाटा पता चल जाता है, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 569, इसका मतलब क्या, मतलब 569 वाला जो टर्म है वो कौन सा है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये कौन सा टर्म है वो बोला है, हम उसको कौन सा टर्म लेंगे, nth टर्म लेंगे, कौन सा टर्म लेंगे, और बेसिकली हम लोग फाइंड क्या करेंगे, नहीं tn तो दिया हुआ है, n फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, आई होप तुम लोग कर पाओगे, नहीं आएगा, क्या बोला तुमने, नहीं आएगा, आएगा, 7-8 लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, IMP मार्क करके रखो, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स, sum of the first 55 terms of an AP, sum of the first 55 terms of an AP is 3300. Sum of the first 55 terms of an AP is 3300. Then its 20th term, then its 20th term is, जरा क्वेश्चन देखो, मेरे को बोलो क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। S55 दिया है, वेरी गुड, बराबर ना, और क्या फाइंड करना है, रॉन्ग, वेरी गुड, T28 क्या फाइंड करना है, सब गधे इधर देखो, क्या गिवन है बताओ, S55 कितना दिया है, 3300, और क्या ढूंढने का है, देखो अब प्रॉब्लम ये है, ना A पता है ना D पता है, ठीक है, कुछ तो पता है ना, बट क्या पता है, S55 ना, हम लोग SN का फॉर्मूला लगाते हैं, SN का फॉर्मूला होता क्या है, n/2 इंटू क्या, A, हाँ सॉरी 2a प्लस, यही होता है फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को कौन सा डेटा गिवन है, 55 वाला ना, तो मैं n की जगह पे क्या डालूंगा, पुट कर दो 55, SN इक्वल टू क्या आएगा, आई मीन सॉरी, हाँ S55 इक्वल टू क्या आएगा, 55/2 इंटू क्या, 2a प्लस 54 ना, डायरेक्ट 55 माइनस 1 कितना होता है, परफेक्ट है, इतना हाई है ना, इन दोनों में ना कुछ तो कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया। अच्छा S55 मेरे को पता है 3000 इज इक्वल टू क्या, 55, ये 2 कॉमन हो गया, चला गया, ऊपर क्या बचा, A प्लस, इतना किसको नहीं समझा मेरे को बताओ, समझा, अब सोच के बताना T28 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 27D, अरे Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D ना, तो लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस तो किया था ये सब, तो T28 क्या होगा, A प्लस 27D, मेरे पास A प्लस 27D आ गया, हाँ है ना, खाली ये 55 को क्या करूंगा मैं, अपॉन में लेके जाऊंगा, हाँ है ना, 3300 अपॉन क्या, इज इक्वल टू क्या, A प्लस 27D, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, कितना, 60, 55 2 110, 55 2 110 ना, और 55 6 330 आएगा, तो 6 330 और एक 0 बचे, हाँ है ना, नहीं समझता ना, 5 के साथ पहले कैंसिल करो, फिर 11 के साथ कैंसिल करो, यही आने वाला जो मैं बोल रहा हूँ, समझा, करो तुमको जैसा कंफर्टेबल है वैसा करो, तो ये 60 आएगा, हाँ है ना, ये किसका आंसर है, A प्लस 27D इज इक्वल टू क्या आ गया, और A प्लस 27D का मतलब ही क्या होता है, कितना आ गया सीधा, T30 क्या होगा, A प्लस, वेरी गुड, 255, T55 क्या होगा, A प्लस 54D, ऐसा याद रखने का सब, समझा, जगह छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉरी, फॉर एन एपी, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 ना, फॉर एन एपी कॉमा सम ऑफ 3 consecutive terms, sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, and their product is 504, find the common difference
and the largest term. Find the common difference and the largest term. इधर देखो गधो, क्या बोला है? फॉरेन एपी बोला है, और क्या बोला? आगे बढ़ो। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। मेरे को बताओ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या? एक के बाद एक। अरे गधो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पूछ रहा हूँ, ये लेने का वो नहीं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने कितना बोला टर्म लेने का? 3 बोला है। तुम लोग को समझ गया कौन सा लगेगा? कभी भी 3 अननोन नंबर रहेंगे तो हमेशा यही लेने के, समझ गया? तो लेट द 3 टर्म्स, लेट द 3 terms of an AP be what? Be what? A minus D, A plus D. अब जो जो डेटा गिवन है वो बताओ। सबसे पहला क्या है? सम ऑफ दोस 3 टर्म्स इज हाउ मच? मतलब क्या, किसका बात हो रहा है? अरे क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? ये 3 टर्म है, चुपचाप ऐड करो। क्या आएगा? A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या बोला है? द रीजन ऐसे टर्म्स लिए जाते हैं, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो रहा है, देखो इसके लिए ऐसे टर्म्स लिए जाते हैं, समझ गया? तो माइनस डी प्लस डी गया, बचा क्या? 3a इक्वल टू 27 विच मीन्स a इक्वल टू व्हाट? नहीं समझा ना तुम लोग को? पक्का? और क्या गिवन है मेरे को बताओ? इन तीनों का प्रोडक्ट इज हाउ मच? 504। प्रोडक्ट मतलब समझते हैं क्या? a माइनस डी ए प्लस डी इज हाउ मच? 504। a का वैल्यू पता चल गया, हाँ या ना? ये क्या होगा? ये क्या होगा? 9 माइनस डी 9 प्लस डी, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 माइनस डी और 9 प्लस डी क्या हो जाएगा? ये है नमूनो। a माइनस बी और a प्लस बी, तुमने मेरे को क्या बोला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना? तो 9 माइनस डी और 9 प्लस डी क्या आएगा? अरे 9 स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस डी स्क्वायर, हाँ या ना? तो 81 माइनस डी स्क्वायर। अभी भी कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग। ए लिखो, क्या आएगा? इज इक्वल टू क्या? 9 का टेबल आता है, 504 तक आता है, पता करते हैं। चलो क्या कैंसिल होगा बताओ? 56। वेरी गुड, ये कैंसिल हो गया। इधर बचा 56। 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या? 56 को इधर लेके जाओ। 81 माइनस 56 विल बी हाउ मच? 25। कितना आएगा? और माइनस डी स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा? तो डी का वैल्यू कितना? 5 या प्लस माइनस 5? सोच के बताओ, प्लस माइनस 5 की 5? सिर्फ प्लस 5 कब लेने का मैंने बोला था तुमको? दो चीज बहुत पहले बोला है मैंने। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स इक्वल टू रूट 16 दोनों सेम है क्या अलग है? अलग है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स इज इक्वल टू रूट 16 दोनों सेम है क्या अलग है? अलग है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया तो एक्स का वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस 4। और एक्स इक्वल टू रूट 16 आया तो एक्स का वैल्यू क्या होता है? प्लस 4। ये कुछ याद भी नहीं रहता तुमको? याद है? नहीं याद है, मैंने याद दिलाया है, समझा? तो अगली बार याद रखने का ये। तो अभी प्लस माइनस लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। तो डी का वैल्यू क्या आएगा यहां से? ढूंढना क्या था क्वेश्चन में, जरा बताओ मेरे को फिर से। कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी तीनों नंबर निकलते अपन। तीनों नंबर मतलब एक बार डी का वैल्यू क्या लेंगे? 5। एक बार डी का वैल्यू क्या लेंगे? -5। और ए का वैल्यू तो फिक्स है, कितना? 9, हाँ या ना? पहला टर्म कौन आएगा बताओ? डी क्या ले रहे हो? 5 ले रहे हो ना? पहला टर्म कौन? 4 कॉमा दूसरा टर्म 9। वेरी गुड। तीसरा टर्म 14। कौन गधा 13 बोला? 4 9 14, समझ गया? अब वो डी का वैल्यू -5 ले लो, क्या आएगा बताओ? पहला 14 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा। तुमको क्या बोले? फाइंड द लार्जेस्ट टर्म कौन है? ये सीक्वेंस देखो, वो सीक्वेंस देखो, दोनों में लार्जेस्ट टर्म तो सेम ही है, आया ना? तो लास्ट में खाली लिख लेना लार्जेस्ट टर्म इज व्हाट? 14। कैसे करने का समझा? एक शायद सम तुम लोगों को करना है, बाकी तो मैंने ही कर दिया है। कर लोगे? चलो स्टार्ट कॉपिंग पीपल। अब ये सब ना तुमने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है? इसके आगे जो पढ़ा रहा ना वो सब नहीं पढ़ा है तुमने। अभी केयरफुली देखना जो बता रहा हूं। क्वेश्चन कितने हो गए? 6 क्वेश्चन लिखो। फॉर एन एपी
अब ये सब तुमने पढ़ा नहीं है, ये सब थोड़े से अभी डिफिकल्ट लेवल के हो गए. फॉर एन एपी कॉमा A is equal to 4, Sn equal to 512, Sn equal to 512 और D equal to 4, D equal to 4, हाँ D equal to 4. Find n and check whether it is a true sequence. Check whether it is a true sequence. इसका मतलब क्या है? चेक वेदर इट इज अ ट्रू सीक्वेंस. एपी है कि नहीं एक्चुअल में पता करने का. अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरा बात. रख पानी. कोई पानी नहीं पिया ना, फेंक दूंगा बाहर तुम लोग को. अब मैं जो बोल रहा हूं ना, केयरफुली सुनना. एन का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? 2. अरे इस क्वेश्चन में नहीं, इन जनरल एन का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? अरे T2 क्यों नहीं हो सकता? 2 100 हो सकता है. 5/3 हो सकता है क्या इनका वैल्यू? क्यों? तो रैशनल क्या हो गया? हो क्यों नहीं सकता हो बताओ. रैशनल नंबर है, मेरे को मत बताओ. 5/3 वैल्यू या 5/2 पकड़ दे. चलो 5/2 पॉसिबल है क्या इनका वैल्यू? 5/2 मतलब होता कितना है? 2.5. या तो सेकेंड टर्म होगा या तो थर्ड टर्म होगा. 2.5 वाला टर्म कैसे होगा? नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म आता है कि 2.5 टर्म आता है? तो एन का वैल्यू ना पॉइंट में नहीं हो सकता, रैशनल नंबर नहीं हो सकता. बराबर है ना. एन का वैल्यू -2 हो सकता है क्या? कैसे? अबे मैं डी ए सब पूछ ही रही हूं, मैं एन पूछ रहा हूं. एन का वैल्यू -2 पॉसिबल है? अरे पहला ही टर्म 1 होता है. -2 वाला टर्म कहां से लाओगे तुम? मैं क्या बोल रहा हूँ, टी एन का वैल्यू -2 नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमको. एन का वैल्यू पूछ रहा हूँ. एन का वैल्यू -2 हो सकता है क्या? -7 हो सकता है क्या? पहला ही वैल्यू एन का चालू होता है 1 से. बराबर ना. एन का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? तो एन का वैल्यू नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा, एन का वैल्यू 0 नहीं चलेगा, एन का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं चलेगा. मतलब एन के वैल्यूज क्या चलेंगे? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5. हाँ या ना. एन बिलोंग्स टू क्या? रेड पेन उठाओ और नोट लिखो. उसी क्वेश्चन के नीचे लिखो, चलेगा. नोट हमेशा रेड पेन से. हाँ नोट नहीं है तो हाथ काटो, खून से लिखो, बट रेड पेन से ही लिखने का अपने को. अरे बैठ इधर चुपचाप, दे देगा कोई तेरे को. रुक, लिखो नोट. द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन. कलर पेन खरीदा है ना सबने? द वैल्यू ऑफ एन कैनॉट बी व्हाट? कैनॉट बी नेगेटिव और क्या? 0 और क्या? फ्रैक्शन. अरे क्या बार बार वही लिखेगा? और फ्रैक्शन. समझ गया? नेक्स्ट लाइन पे लिखो. एन स्ट्रिक्टली हैज टू बी व्हाट? नेचुरल नंबर. एन स्ट्रिक्टली हैज टू बी नेचुरल नंबर. समझा? अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया तो वो सीक्वेंस नहीं है. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग. क्या क्या गिवन है मेरे को बताओ. फॉर एन एपी ए दिया है, 6 क्वेश्चन है ना ये. ए कितना बोले और डी कितना बोले? डी और कुछ बोले? एस कितना बोले? ढूंढना क्या है फिर? एन ढूंढना है ना. मेरे को पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा. एस एन का. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन 2 इंटू क्या? 2a प्लस क्या? तो प्रॉब्लम इधर ये है कि मेरे को n का वैल्यू नहीं पता. कॉमन सेंस है, क्वेश्चन में लिख के दिया n ढूंढो, तो वो वैल्यू पता कैसे होगा? समझा? Sn कितना दिया है? 512 इज इक्वल टू क्या? n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a कितना आएगा? 8 आया ना. प्लस क्या? n माइनस 1 इंटू क्या? ऊपर कुछ तो कॉमन है, 4 कॉमन है. हाँ है ना. 4 कॉमन होके बाहर आ जाएगा, उसके साथ नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा ऊपर? 2n. क्या बचेगा ऊपर? अंदर क्या बचेगा?
क्या कॉमन लिया था 4, तो क्या बचेगा 2 प्लस क्या n-1 बराबर है क्या इतना, ये 2 और ये 5 1 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 256 बराबर ना, इज इक्वल टू क्या n इज इक्वल टू क्या, नहीं समझा ना क्या हुआ, ये 2 ये -1 क्या हो जाएगा 1, अब ब्रैकेट ओपन करो 256 इज इक्वल टू क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n, देयरफॉर n स्क्वायर प्लस n माइनस 256 इक्वल टू, डज दिस लुक लाइक क्वाड्रेटिक, यहां से n के कितने वैल्यूज आएंगे 2 आएंगे, फैक्टर्स पॉसिबल है क्या देखो, इतना दिमाग चलेगा भी नहीं तुम्हारा तो मत सोचो, तो और क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे होता है, और फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड में एबीसी लगेगा हाँ या ना, इसमें कैपिटल ए कौन 1, बी कौन 1, सी कौन, आधे लोग को समझा ही नहीं होगा ये कहां से लिखा है मैंने, समझा, इसको कंपेयर कर दिया किसके साथ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ए स्क्वायर नहीं ए एन स्क्वायर, समझ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की लिया मैंने, स्मॉल क्यों नहीं लिया, स्मॉल ऑलरेडी यूज्ड है इसलिए मैंने कैपिटल लिया, समझा, तो यहां से n का वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला मेथड में क्या होता है मेरे को बताओ, क्या वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, पूरा फॉर्मूला बता दो एक बार में, अभी बड़े हो गए ना तुम लोग, माइनस बी मतलब क्या -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब क्या 1 माइनस क्या 4 इंटू ए इंटू सी, ए कौन है और सी कौन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 256 कितना आएगा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, गधो 1024 कितना आएगा, मैंने तुमको याद है बोला था 2 4 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 फिर 128 फिर 256 के बाद 512, मेरे को 256 इधर था और ये 512 था तो मैंने कैंसिल कर दिया था, और 512 का डबल कितना 1024, तभी मेरे को समझाइए, समझा क्या बोल रहा हूं मैं, अपॉन कुछ होता है 2 इंटू 1 ना, तो यहां से n क्या आएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ क्या अपॉन क्या 1025 का रूट, ऐसा कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, अगर ये परफेक्ट नंबर नहीं है तो रूट का आंसर कुछ तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कुछ तो आंसर रहेगा, उसमें -1 करो या +1 करो आंसर पॉइंट में ही रहेगा बराबर, और उसको डिवाइड बाय 2 करेगा तो भी आंसर किस में रहेगा, मतलब n का ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, n स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हियर, बराबर ना, ये बिलोंग्स टू का साइन रहता है, उसको कट मारा तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन होता है, समझ गया क्या बोला मैं, n डज नॉट बिलोंग टू क्या, तो ये ट्रू सीक्वेंस है क्या, लास्ट में क्या लिखोगे इट इज नॉट अ ट्रू सीक्वेंस, समझ गया क्या करने का, याद रहेगा ये, चलो जगह छोड़ो अगला क्वेश्चन लिखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, ये तुम लोग कर देना, a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू -7, कॉमा फाइंड S15 फॉर द गिवन AP, फाइंड S15 फॉर द गिवन AP, कर लोगे S15 15 हो जाएगा ना, अब इधर देखो, तो मैं कर भी नहीं रहा हूं, तुम लोग ही करो, ए इधर देखो, क्या लिखा मैंने, ये सब वो बता रहा हूं जो तुमको एंट्रेंस में आता है, ठीक है, क्या बता रहा है मैं अभी, नहीं क्या क्या लिखा है मैंने, एन टर्म ऑफ एन, ये तो आता है हम लोग को, क्या होता है एन टर्म, टी एन इज इक्वल टू क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब केयरफुली देखना जो मैं बता रहा हूं आगे, उत्कर्ष बेटा इधर ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, टीएन को अगर जनरल लिखने का है, क्या लिखने का है, ये होता है ए एन प्लस बी, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, क्या बात कर रहे हो सर, पिछली बार तो कुछ और फॉर्मूला दिया था, वही फॉर्मूला है, उसी से ये डिराइव्ड होगा, मैं बताता हूँ, कभी कभी ना क्वेश्चन में टी एन ऐसा लिख के आ जाता है ए एन प्लस बी, तो अपन सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार ये क्या दे दिया करके, तो ना टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी को क्या करने का मैं बताता हूँ, कैपिटल ए और कैपिटल बी कुछ अलग ही है, वो स्मॉल ए और स्मॉल डी से कुछ रिलेटेड नहीं है, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं, चलो जो तुमको टीएन का फॉर्मूला था वो मेरे को बताओ, ए इंटू ब्रैकेट ओपन करो सारे, क्या आएगा ए
प्लस एन डी माइनस एन, परफेक्ट है। देखो अब, अच्छा सॉरी, माइनस डी, हाँ तो परफेक्ट नहीं था ना, अब परफेक्ट हो गया, बराबर है। ठीक है, टी एन इज इक्वल टू क्या था मेरे को बताओ, ए एन प्लस बी ना, एक टर्म एन वाला है और एक टर्म कौन है, कांस्टेंट बिना एन वाला, हाँ है ना। इसमें एन वाला कौन सा टर्म है, एन डी, कौन सा टर्म है, उसको साथ में लो, और ये बिना एन वाले टर्म है, कौन है वो, ए माइनस डी, समझा। अब कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद कैपिटल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू एन डी ना, एन डी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी एन, हाँ है ना, 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2 लिखो, आंसर तो 6 ही आना है, हाँ है ना। तो कंपेयर करने के बाद कैपिटल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी, और कैपिटल बी का वैल्यू कितना आएगा, ए माइनस डी। ये याद नहीं रहेगा ना तो भी चलेगा, बट ये याद रहना चाहिए, कोइफिशिएंट ऑफ, किसका कोइफिशिएंट है ये, एन, इन क्या, कोइफिशिएंट ऑफ एन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, कॉमन डिफरेंस। देखो ना, ए इज इक्वल टू डी है, कोइफिशिएंट ऑफ एन क्या था, ए, और वही कौन है अपने को, ए इज इक्वल टू, तो याद रखना टी एन में जो कोइफिशिएंट ऑफ ए रहता, आई मीन कोइफिशिएंट ऑफ एन रहता है ना, वो कौन होता है, कोइफिशिएंट ऑफ एन कौन होता है, कॉमन डिफरेंस। कोइफिशिएंट ऑफ एन कौन रहता है, किसमें, टी एन के जनरल फॉर्म में, टी एन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एन प्लस बी, और बी इज इक्वल टू क्या रहता है, ए माइनस डी। सर ये याद नहीं रहा तो मत रहने दो, ये याद होना ही चाहिए, कोइफिशिएंट ऑफ एन इज इक्वल टू क्या, कॉमन डिफरेंस। ये किसमें, टीएन के जनरल फॉर्म में, किसमें, टीएन के जनरल फॉर्म में, ऐसा। अब ये वाला ना तुम लोग मेरे को बताओगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये सब स्कूल में नहीं था, पहले ही देखो एस एन का ये फॉर्मूला रहता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन स्क्वायर प्लस ये वाला ए और ये वाला बी और ये वाला ए और ये वाला बी, अलग अलग है, सेम नहीं है, समझ गया। टी एन का जनरल फॉर्म क्या रहता है, ए एन प्लस बी, और एस एन का जनरल फॉर्म क्या रहता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अभी हमको कंपेयर करने का, अपने को फॉर्मूला आता है एस एन का, हाँ है ना, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, जल्दी बताओ, एन अपॉन 2, फिर क्या, ठीक है चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, एन अपॉन 2 रहने दो, पहले अंदर वाले ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा, 2a प्लस क्या, एन डी माइनस क्या, डी। अभी इसमें दो टर्म कौन से, एक टर्म एन स्क्वायर वाला है और एक टर्म कौन है, एन वाला है, एक एन स्क्वायर वाला है और एक कौन है, चलो ब्रैकेट ओपन करो अभी, एन बाई 2 इंटू 2a क्या आएगा, एक गधे एन ए आएगा ना, फिर एन बाई 2 इंटू एन डी क्या आएगा, एन स्क्वायर डी अपॉन 2, नहीं समझा ना, और एन बाई 2 इंटू माइनस डी क्या आएगा, माइनस एन डी बाय 2। अभी इसमें एन स्क्वायर वाले टर्म साथ में लो और एन वाले टर्म साथ में लो, एन स्क्वायर वाले कितने टर्म है, एक, कौन है वो, ऐसा लिखा तो रॉन्ग है क्या, राइट है, और दूसरा एन वाला ये है ना, इन दोनों में एन कॉमन है, हाँ है ना, ले लो, अंदर क्या आएगा, ए माइनस डी बाई 2 इंटू एन, हाँ है ना। कंपेयर करो और मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या है, डी अपॉन डी बाई 2 बराबर, और बी का वैल्यू क्या है, ए माइनस, सर ये याद नहीं रहा तो मत रखो यार, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, डी बाई 2 ना, 2 इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू डी। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ केयरफुली सुनना, राइट लिखा है क्या, हाँ या ना, ए कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ, उसको डबल करने का, तो अपने को क्या आएगा, डी, समझा। सबसे इंपॉर्टेंट ना ये है एस एन, टी एन फिर भी बहुत कम आता है बट एस एन बार बार आता है। टी एन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एन प्लस बी, एस एन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। याद रखना, टी एन का जनरल फॉर्म ए एन प्लस बी, एस एन का जनरल फॉर्म, ये वाला ए वो वाला ए सेम है क्या, ये वाला बी वो वाला बी सेम है क्या, नहीं। टी एन में कोएफिशिएंट ऑफ
एन, वो कौन होता है? कॉमन डिफरेंस। और एस एन में कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, उसका डबल करने का, ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, वो क्या होता है? याद रहेगा। टी एन में कौन होता है कॉमन डिफरेंस? कोएफिशिएंट ऑफ एन। और एस एन में कौन होता है कॉमन डिफरेंस? ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें एन होता है उसमें एन स्क्वायर, तो गड़बड़ मत करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना सबको समझा? स्टार्ट राइटिंग। इसी ऑफ करना है, करते रुक जा, पॉज कर। एट क्वेश्चन, फॉर एन एपी, फॉर एन एपी, चालू क्या ना वीडियो? फॉर एन एपी कॉमा एस एन, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 15n। तुम लोग को समझा? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लिखो फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? हाँ, एस एन क्या दिया मेरे को बताओ? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, सॉरी 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 सॉरी, क्या दिया है? 3n स्क्वायर प्लस 15n। ढूंढना क्या है? कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। मैंने तुमको क्या बोला था? कॉमन डिफरेंस ना सीधा याद रहना चाहिए। एस एन में कॉमन डिफरेंस होता कौन है? कॉमन डिफरेंस कौन होता है? ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ क्या? वेरी गुड। कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर कौन है? 3 है ना कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा मेरे को बताओ? देखा, फॉर्मूला याद रहेगा तो कितना इजी है। अभी और भी कुछ ढूंढना है। फर्स्ट टर्म ना, मैंने क्या बोला था? वो सेकंड वाला याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा ना, बट अगर समझो याद है, सेकंड वाला क्या था फॉर्मूला? a माइनस डी बाई टू, बराबर ना? a माइनस डी बाई टू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ n ना, मतलब b ना। अगर समझो वो याद नहीं रहेगा सर हमको, तो क्या? तो कुछ नहीं, चुपचाप फॉर्मूला लगाने का। तो फॉर्मूला लगाओगे ना, कौन सा फॉर्मूला मैं बताता हूँ, जो उधर मैंने सॉल्व किया था ना, एग्जैक्ट वैसे सॉल्व करने का और फिर कंपेयर करने का। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो a माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू क्या आएगा? 15। 15 कहां से है? समझा क्या? कहां से? n का कोएफिशिएंट वही है, देखो ना उधर तुम्हारे फॉर्मूले में। देखो, नहीं याद रहा तो क्या करने का सर? कुछ नहीं करने का, उधर जो सॉल्व किया ना वो एग्जैक्ट इधर सॉल्व करने का, यही आने वाला है तुमको। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? अब यहां से मेरे को a तो नहीं पता, बट मेरे को d पता है। कितना है? 6/2 कितना इज इक्वल टू क्या? तो a का वैल्यू कितना? इजंट इट इजी? यस और नो? खाली तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं समझा क्या बोला मैंने? समझा? उसी क्वेश्चन में ऐड करो, उसी क्वेश्चन में ऐड करो। फाइंड T7, फाइंड T7। निकाल पाओगे T7? नहीं, मेरे को नहीं लगता आएगा तुमको। आएगा ना? जगह छोड़ो, अगला क्वेश्चन लिखो। ए मैंने एरो डाला है, तुम एरो नहीं डालोगे। क्या करना है बताए ना? एरो की जगह क्या करना है? हाँ वेरी गुड, सम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एन एपी, फॉर एन एपी कमा Tn is equal to 6 minus 5n, 6 minus 5n, comma, find first term, common difference and S15. Find first term, common difference and S15. इधर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? हाँ चलो बताओ, Tn का क्या फॉर्मूला दिया लोग ने? 6 माइनस 5n, बराबर ना? Tn को कंपेयर किसके साथ करने का? an प्लस बी ना, हाँ या ना? उसमें कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था? याद करो, कोएफिशिएंट ऑफ n। अरे यार खुद याद नहीं रहता तुम लोग को। क्या फॉर्मूला था? कोएफिशिएंट ऑफ n। तो कोएफिशिएंट ऑफ n कौन है? वेरी गुड, d इक्वल टू कितना आया? नहीं समझा? नहीं समझा? और दूसरा याद रहा फॉर्मूला तो ठीक है, नहीं ना तो क्या करने का तुमको पता है ना? चलो लेट जस्ट कंसीडर, हमको याद है क्या था वो? a माइनस डी। a माइनस डी कौन होता है? b वाला टर्म ना। b वाला टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म। कौन है कांस्टेंट टर्म? a माइनस डी का वैल्यू 6 माइनस ऑफ माइनस 5, a प्लस इक्वल टू क्या? a कितना?
1। और कुछ निकालना है? क्या निकालना है? S15 निकाल लोगे, n की जगह पे क्या डालोगे? 15। और कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जगह छोड़ो और एक क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा ही लगेगा, पूरा पेज मत छोड़, आधे पेज में हो जाएगा। नहीं हुआ तो क्या करने का, इधर लिख देने का। इफ, अगर, क्वेश्चन नंबर व्हाट? If six terms are in AP, if six terms are in AP and their sum is 18, and their sum is 18, हाँ 18, and 18 and product of the middle two terms, and product of the middle two terms is 2, then find the common difference and largest term. Find the common difference and largest term. सारे गधे इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ो वापस एक बार, एनालाइज करो। 6 टर्म्स इन एन एपी का मैंने तुमको टर्म्स दिए क्या? 3 4 5 दिया ना खाली, उधर जगह तो 6 का भी लिख लो। है क्या? देखो उधर जगह, किधर पूछ रहा हूँ जगह, समझ गया ना? यहाँ पे 3 4 5 लिखा था हमने टर्म्स, वहां पे है जगह? नहीं है तो भी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, लिखना तो है ही। फोर्थ, 3 पॉइंट हो गए थे ना उसमें, चौथा लिखो। व्हेन 6 टर्म्स आर इन एपी, when 6 terms are in AP, क्या लोगे 6 टर्म्स, जरा सोच के बताओ। वेरी गुड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। when 6 terms are in AP, comma a minus 5d, a minus 5d, comma a minus 3d, comma a minus d, comma क्या? वेरी गुड, a plus d, comma क्या? a plus 3d, comma a plus, सोच के बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इधर? 2d। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? लिख के रखो, कॉमन डिफरेंस इज 2d। चलो करो, सम पे आ जाओ। ये थोड़ा आराम से पेजेस पढ़ जाएंगे। 6 टर्म्स इन एपी बोला है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? लेट 6 टर्म्स इन एन एपी बी व्हाट? तो कौन बात कर रहा है? a माइनस 5d, फिर क्या? a माइनस 3d, फिर क्या? फिर क्या? फिर क्या? और लास्ट में क्या? a प्लस। पहला कंडीशन क्या बोला है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज हाउ मच? सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब इन सब का एडिशन ना, मतलब माइनस 5d प्लस 5d गया, माइनस 3d प्लस 3d गया, माइनस d प्लस d गया, बचेगा क्या? वेरी गुड, 6a इक्वल टू क्या? तो सोच के बताओ a कितना? चलो a अपने को आ गया, हाँ या ना? अभी और भी कुछ है। प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू टर्म्स, मिडल टू टर्म्स कौन है? a माइनस डी एंड a प्लस डी। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज हाउ मच? 2। a कितना है? 3 ना? ये a माइनस a प्लस डी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये कितना था? 3 ना? तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? सेवन। डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? डी का वैल्यू कितना? प्लस माइनस √7। देखो मैं ना तुमको एक टेक्निक बता देता हूँ, जब भी डी का वैल्यू प्लस माइनस में आता है और ऐसे टर्म्स होते हैं ना, उधर भी याद है क्या आया था? 5 9 14 या 4 9 14 ऐसा कुछ तो आया था, और दूसरा सीक्वेंस क्या था? वही आया था बट रिवर्स ऑर्डर में। वही होता है प्लस माइनस आया ना, क्या होता है बताइए? ये 5d माइनस 5d हो जाएगा नेगेटिव के लिए, तो इधर का जो पहला टर्म रहेगा वो दूसरे सीक्वेंस का कौन सा टर्म रहेगा? लास्ट। तो तुमको क्या चाहिए मेरे को बताओ?
नहीं नहीं, चाहिए क्या क्या? कॉमन डिफरेंस मिल गया, और क्या चाहिए? तो लार्जेस्ट टर्म कौन सा होगा पता है? इन 6 में लार्जेस्ट टर्म कौन होगा? ए प्लस फाइव डी लार्जेस्ट होगा कब? जब मैं डी का वैल्यू क्या लूंगा? √7, और जब मैं डी का वैल्यू -√7 लूंगा तो ए -5d। तो एमसीक्यू में हम क्या कर रहे हैं किसको पता है? हम कॉपी करके लिखेंगे आंसर, कुछ फर्क पड़ने वाला है? हाँ मतलब पकड़े गए तो फर्क पड़ेगा, बट क्या कर रहे हैं वो पता चलता है क्या? तो तुम टेक्निक ही सीख लो ना और उसी को फॉलो करो। तो अपन डी इक्वल टू क्या लेंगे? +√7 लेंगे, और हम लार्जेस्ट टर्म कौन होगा अपना? ए प्लस 5d। समझ गया? तो लार्जेस्ट टर्म इज इक्वल टू क्या? ए प्लस 5d, प्रोवाइडेड डी क्या लेने का? √7। ए कितना आया था? 3 प्लस क्या आएगा? 3 आया था ना? 3 + 5√7 कैसे करने का समझा गया सबको? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और एक, ये सब लिखना बाकी है क्या तुम्हारा? स्टार्ट राइटिंग। चलो पॉज कर दे। इधर देखो, टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एसएन। इन टर्म्स ऑफ क्या? मेरे को सोच के बताना, S2 कितना होता है? वेरी गुड, T1 + T2 बराबर ना? S2 मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ना, मतलब T1 + T2। हाँ या ना? S1 मतलब क्या? वेरी गुड। अब मैं S2 - S1 क्या आएगा मेरे को बताओ? दिस माइनस दिस, T2 बचेगा। हाँ या ना? नहीं समझा? तो T2 का आंसर क्या है अपने को? S2 माइनस, कोई सोच के मेरे को S3 बताओ, S3 कितना आएगा? T1 + T2 + T3। अब मेरे को एक काम करो, S3 - S2 बताओ। अरे दिस माइनस दिस क्या बचेगा? T3। तो T2 के लिए क्या फॉर्मूला है? S2 - S1। T3 के लिए क्या फॉर्मूला है? S3 - S2। T4 के लिए क्या फॉर्मूला? T8 के लिए क्या फॉर्मूला? नहीं समझा ना? सोच के बता ना, Tn के लिए क्या फॉर्मूला? Sn माइनस S ऑफ, समझा क्या? ये फॉर्मूला ऑफ टी है। तुमको अभी Tn के कितने फॉर्मूले पता है? 3। पहला कौन सा? A + n-1 × d। दूसरा कौन सा? An + b, An + b। और तीसरा कौन सा? Sn माइनस S ऑफ n-1। यूज कौन सा करने का सर? डेटा देखने का, क्या दिया है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली डील करने का। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये समझ गया ना सबको? तो एग्जांपल करते हैं, इधर देखो। फॉर एन AP S8 मैंने बोला है 534, S8 कितना है? और S7 बोला है 550 बोला, ठीक है। फाइन T8 ढूंढने का, तो तुमको समझ गया होगा कौन सा फॉर्मूला? T8 इज इक्वल टू क्या? S8 माइनस S7। कर लोगे आगे? हाँ या ना? कैसे करने का समझा? स्टार्ट।